Hello everyone. Today we are going to discuss most important MCQs from Preamble and the sources of the Indian Constitution. So let's begin the video. Constitution of India borrowed the schemes of the Indian Federation from the Constitution of USA, Canada, Ireland, UK. So the correct option is Canada. USA से हमने क्या लिया था? फंडामेंटल राइट्स. आयरलैंड से हमने लिया था DPSP एंड यूके से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ये जो डीपीएस में हमने आयरलैंड से लिया है, ये आयरलैंड से कहां से लिया है? सो उसका आंसर होता है आयरलैंड से. आयरलैंड ने स्पेन से लिया था. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, रशिया. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, दैट इज यूके, बिकॉज तब यहां पर ब्रिटिशर थे एंड उनका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस था हम पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स कॉमन टू द बोथ इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन. इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन में कौन से फीचर्स एक ही है? ए सिंगल सिटीजनशिप, डुअल जुडिशियरी, 3 लिस्ट इन कॉन्करेंट, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. इन 2019 जो बीजेपी गवर्नमेंट था उसने एक लाया था NJAC एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, सेइंग दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द इंस्पिरेशन ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, नॉन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन. Next question, Indian president and prime minister are the replica of the head of the which of the country? Britain, USA, Ireland, Russia. So the correct option is option A, that is Britain. Question number 6, the president of the Indian Union has the same constitutional authority as British monarch, president of USA, president of Egypt, president of Russia. Correct option is option A, that is British monarch. जो president of India होते हैं वो पहले नंबर में he or she is the हेड ऑफ द स्टेट. एंड नेक्स्ट इज ये जो पोस्ट है दिस इज ए सेरेमोनियल पोस्ट. जो रियल पावर होता है इट इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन एज ए सेकुलर स्टेट. भारत को सेकुलर जो स्टेट है वो क्या मतलब बाय व्हाट इट डिस्क्राइब? ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, 9th schedule, directive principle, preamble to the constitution. So correct option is option D, that is preamble of the constitution. मतलब जो preamble में लिखा है, we the people of India having solemnly resolved constitute India into a sovereign, socialist, secular republic. Okay, इसीलिए ये जो secular state है ये आता है preamble से. इसको कब ऐड किया गया था? 1976. कौन सा amendment? 42nd amendment act. Okay, तब प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी. ओके, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट. ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं ये. सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें से कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर नहीं है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, बिकॉज इंडिया में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है. यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, दैट मीन्स एक स्टेट गवर्नमेंट भी होता है एंड दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है. एंड नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी. यस, जुडिशरी वर्क इंडिपेंडेंटली इन इंडिया. देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल, जैसे कि जो केशवानंदन भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस हुआ था 1973. तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि preamble is a part of constitution. Question number 10, which of the following is the features of the parliamentary form of government? Executive is responsible to the judiciary, executive is responsible to the legislature, judiciary is responsible to executive, legislature is responsible to executive. So इसका correct option होगा option B, that is executive is responsible to the legislature. अब executive में कौन आता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उन्हीं को पोस्ट दिया जाता है, कोई डिफेंस, फाइनेंस. ओके, अब ये लोग एग्जीक्यूटिव में जाते हैं. लेजिस्लेटिव में कौन आता है? जो एमपी एलॉन्ग विथ जो एग्जीक्यूटिव के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एलॉन्ग विथ द प्राइम मिनिस्टर. क्वेश्चन नंबर 11, मेज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सोर्सेस. फेडरेशन, यूएसए, पार्लियामेंट्री, ब्रिटेन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कनाडा, फंडामेंटल राइट, आयरलैंड. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है फेडरेशन हमने लिया था
कनाडा से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन, डीपीएसपी आयरलैंड, एंड फंडामेंटल राइट जो है हमने लिया था यूएसए के गवर्नमेंट से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज 3241। Which of the following features does the Indian Constitution borrow from the Weimar Constitution of the Germany? हमने जो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें से क्या बोरो किया था, क्या लाया था? The idea of the federation with a strong center, the method of the presidential election, the emergency power, provision concerning the suspension of the fundamental right during the national emergency. So the correct option will be option D, that is provision concerning the suspension of the fundamental right during the national emergency. Question number 13, match the following. Option A, rule of law, German constitution, directive principle, Australian constitution, concurrent list, Irish constitution, suspension of fundamental right during emergency, that is British constitution. Okay, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, that is 4321। इसका मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहां से लाए थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज जो रूल ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, दैट इज फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रिटेन, एंड जो कंकरेंट लिस्ट है दैट इज फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्सेस इज रॉन्गफुली मैच? यहाँ इनमें से कौन सा जो फीचर्स है वो मतलब गलत तरीके से मैच हुआ है? जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एरिस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट लिया है। डीपीएसपी इट इज ऑल्सो करेक्ट फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्करेंट लिस्ट इट इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जुडिशियल रिव्यू इट्स नॉट फ्रॉम ब्रिटिश प्रैक्टिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू इज नॉट फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। Which constitution is inspired the Indian concept of rule of law, parliamentary system and law making procedures? US, British, Canadian constitution, all the above. So the correct option will be British constitution. Okay, अब ये why British constitution? Because उस टाइम ब्रिटिश जो ब्रिटिश लोग इंडिया में ही थे, एंड जो हमारे इंडिया के लोग थे वो ऑलरेडी मतलब जो 1946 से जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ज्यादातर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 थे उसी को फॉलो करते थे। सो वी आर क्वाइट फेमिलियर विद दैट, सो वी मतलब ज्यादातर हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क ऑन ए यूनिटरी गवर्नमेंट। ऑप्शन है इट्स नॉर्मल टाइम्स, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, व्हेन पार्लियामेंट सो डिजायर, या द विल ऑफ प्रेसिडेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब आपातकालीन सिचुएशन आता है तब हम इसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? Which of the following feature of the Indian does not resemble the American Constitution? Written, both constitution are written. Federal government, yes, both are federal. Fundamental right, yes, both are, मतलब हमने fundamental right ही यूएसए से लिया है। Parliamentary form of government, no. In USA there is a presidential form of government. अभी के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रम्प। जैसे कि वहां के जो प्रेसिडेंट में रियल पावर होता है, हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द जो प्राइम मिनिस्टर है उनमें ऐसा पावर होता है, बट प्रेसिडेंट में नहीं होता है। प्रेसिडेंट इज जस्ट हेड ऑफ द स्टेट एंड इट्स फॉर ए सेरेमोनियल पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following emerged clearly from the preamble? When the constitution was enacted, the ideas that were to be achieved, the system of government, the source of authority. So correct option will be option D, that is 1, 2, 3, 4. When the constitution was enacted, the idea were to be achieved, the system of government, the sources of authority. Question number 19, which of the following statement regarding the preamble is correct? It is not enforceable in a court. जो preamble है वो enforceable नहीं है कोर्ट में, बट इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कब से हुआ था? जब से केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला का केस हुआ था 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में दिया था कि प्रीएम्बल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस, ऑल द अबव आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम, जो हमने प्रीएम्बल के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे, ये जो प्रीएम्बल का आइडिया है हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से ही हमने फंडामेंटल राइट जो है वहीं से लिया था। ओके, अब जो फंडामेंटल राइट से दूसरा है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। हमें राइट्स तो दिया गया है पर हमारे कुछ मूलभूत
अधिकार है, बट हमारे भी कुछ ड्यूटी है। ये फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया था? ईस्ट वाइल यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अभी का जो रशिया है वहां से लिया था। ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A से लेकर 51K तक आता है। ओके, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।